तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ का वीज़ा आईडी लेके आप आर्मेनिया में आ सकते हो, या आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आर्मेनिया में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, और अगर कोई भाई आना चाहता है, रिस्क फ्री अपना काम करवाना चाहता है, तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। आपका सारा काम रिस्क फ्री होगा, आपको टेंशन लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं आपको कुछ वीज़ास भी दिखाऊंगा जो हमारे लगातार लग रहे हैं, और कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो आप पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा काम पूरा रिस्क फ्री होता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्या नाम है भाई? मेरा नाम खान शारिफ है। कब आया पर मैं? आज ही आया हूँ मैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। किसने काम कराया आपको? राजेश भाई ने करवाया है काम। तो राजेश भाई से आपने कैसे कांटेक्ट किया भाई? मैंने यूट्यूब से कांटेक्ट किया था उनसे। आप क्या कहना चाहोगे राजेश भाई? अच्छे राजेश भाई सब काम वाम बराबर मिलता है, घर वर है रहने के लिए, देख लो ये भी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं काम नहीं, कोई कराना? दिक्कत नहीं। अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे राजेश भाई? सब आओ राजेश भाई के पास आओ काम के लिए। बात करें राजेश भाई? जी जी, कांटेक्ट करें राजेश। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है, कि आप आर्मेनिया अगर घूमने के लिए आना चाहते हैं या आप काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए, और वो कौन सी कंट्री हैं जिनके वीज़ा लेके आप यहाँ पे ईज़िली आ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ वीज़ा दिखा देता हूँ भाई, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारे लगातार वीज़ा आ रहे हैं। ठीक है, ये साथ के साथ मेरी स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि इस वीक में भी हमारे काफ़ी वीज़ा रिसीव हुए हैं। और ये जिन भाइयों के वीज़ा रिसीव हुए हैं, कुछ के रशिया स्टिकर वीज़ा हैं, जो इसीलिए लेते हैं भाई कि कई बार क्या होता है कि आपका आर्मेनिया का डायरेक्ट वीज़ा नहीं आता, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर रशिया के वीज़ा के थ्रू काम करते हैं। और ये कुछ आपका सामने भाई स्क्रीन पे आएंगे ई वीज़ा भी जो हमारे लगे हैं इस वीक में। तो लगातार भाई हमारे वीज़ा आ रहे हैं। तो अगर कोई भाई अपना प्रोसेस करवाना चाहता है, टेंशन फ्री काम करवाना चाहता है, तो भाई वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे, साथ के साथ मेरा नंबर भी दिया हुआ है। तो आप काम करवाना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री आपका काम होगा, ठीक है, 1% भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीज़ा आपने देख लिए भाई। अब बात करते हैं हम आर्मेनिया आप कैसे कैसे आ सकते हैं अगर आप घूमना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि कई बार मेरे पास बहुत से भाई मैसेज करते हैं कि आर्मेनिया वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है इंडियन पासपोर्ट पे, तो वो कैसे मिलेगा। तो भाई मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल लेने की सोच रहे हैं इंडिया से, आप सोच रहे हैं कि हम टिकट करके, रिटर्न टिकट करके, होटल बुकिंग करके चलते हैं तो हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इंडिया से ही फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, आपको इंडिया में ही रोक दिया जाएगा, और उससे आपका पैसा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो फ़्लाइट आती है एयर अरबिया, ज़्यादातर वो नॉन रिफंडेबल होती है भाई, ठीक है। तो ऑन अराइवल वीज़ा आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए आपके पास होना चाहिए रशिया का स्टिकर वीज़ा, ठीक है। चाहे आपके पास रशिया का स्टिकर वीज़ा 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या बिज़नेस वीज़ा हो, तो उस कंडीशन में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं डायरेक्ट आने की, तो डायरेक्ट आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ, अगर आपके पास ई वीज़ा है रशिया का, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ भाई सोचते हैं ना कि हमारे पास रशिया का ई वीज़ा है तो हम इससे ही आर्मेनिया चले जाएंगे, तो भाई ये भी आपकी बिल्कुल गलत सोच है। आपको ई वीज़ा पे ऑन अराइवल वीज़ा किसी भी हालात में नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अगर आपको ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए आर्मेनिया का, तो आपके पास रशिया का स्टिकर वीज़ा होना चाहिए, तब ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। ये कंडीशन है, डायरेक्ट इंडियन पासपोर्ट पे भी नहीं मिलेगा अगर के पास रशिया का स्टिकर वीज़ा नहीं है। उसके बाद आता है भाई आप आर्मेनिया का वीज़ा। तो सबसे पहले कंडीशन होती है, अब आर्मेनिया का वीज़ा निकालो, ई वीज़ा ले लो या आप स्टिकर वीज़ा एम्बेसी से ले लो। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट दोनों में सेम ही होती है, ठीक है। चाहे आप एम्बेसी से ले रहे हो स्टिकर वीज़ा आर्मेनिया का, या आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, और उसमें भी आपका 21 दिन का और 120 दिन का 2 तरह से वीज़ा होता है, ठीक है।
तो ये कंडीशन होगी। अब इसके बाद बात आती है भाई जीसीसी कंट्रीज़ की। ठीक है, जीसीसी कंट्री में कौन कौन सी आती है मैं आपको बता देता हूँ 2-4। एक तो आपका हो गया भाई यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात, यूएई, जिसको हिंदी भाषा में बोले तो भाई दुबई बोलते हैं, दुबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ की आपके पास आईडी हो, या आपके पास कतर, बहरीन, ओमान, ठीक है, ये जितनी भी गल्फ़ की कंट्री हैं इन सबको जीसीसी कंट्री बोला जाता है। इनकी आपके पास आईडी वैलिड होनी चाहिए, या अकामा भी बोलते हैं इन कुछ कंट्रीज़ में, तो वो आपके पास 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको रशिया वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी 6 मंथ के लिए। ठीक है, अगर आपके पास दुबई का, या आपके पास ओमान का, या आपके पास मस्कट का, या आपके पास कतर, बहरीन का, इनका जो भी है भाई, मुझे थोड़ी डिटेल नहीं पता इनके बारे में, इन कंट्रीज़ के बारे में, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। यानी कि अगर इन गल्फ़ कंट्री की आपके पास वैलिड आईडी है, 6 मंथ बचे हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे 6 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है भाई, अगर आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का या कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं, उनका आपके पास वैलिड वीज़ा है, या फिर आपके पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा है, और आप घूमना चाहते हो आर्मेनिया में, तो भी आपको इन कंट्रीज़ के वीज़ा पे वीज़ा फ्री एंट्री आर्मेनिया में मिल जाएगी 180 दिन के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाई, ये कंडीशंस हैं यहाँ पे आने की। या तो आपके पास आर्मेनिया का डायरेक्ट वीज़ा हो, ठीक है, या आपके पास रशिया का स्टिकर वीज़ा हो जिससे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, या आपके पास गल्फ़ कंट्रीज़ की वैलिड आईडी या अकामा हो 6 मंथ का, तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, या फिर आपके पास शेंगन कंट्रीज़ का, या फिर यूनियन की कंट्रीज़ का, या फिर आपके पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा हो, तो भी आपको आर्मेनिया वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। यानी कि ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई है, जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये सारी कंडीशन आपको ईज़िली आर्मेनिया में आने के लिए मदद करती हैं। अगर आप इनमें से 3-4 कंडीशन होगी भाई, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी करते हो, तो आप इजीली आर्मेनिया में आ सकते हो घूमने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्मेनिया में बहुत सी चर्चेज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, जो आप देख के आपको लगेगा कि हाँ मैंने किसी कंट्री में विज़िट किया है और मैं किसी कंट्री में घूमने आया हूँ। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि आप घूमना चाहते हो तो भाई आपका पैसा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करूँगा आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।